अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है जिसमें बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने जैतून का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये नमक है, आधी चम्मच से भी कम है। और ये एक प्याली मैदा है और आधी चम्मच से भी कम ज़ीरा है हमारे पास। ये गरम पानी है, नीम गरम पानी, इससे हम आटा गूंदेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैदा डालेंगे, नमक डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, और थोड़ा सा ऑयल, आधी चम्मच। इनको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंदेंगे। ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका बैटर जो है ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है इसको, बस ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। अच्छे से गूंदना है। आटा गूंदना बहुत ही आसान है। जिस तरह हमने रोटी पकाने के लिए हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसका आटा गूंदना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे जैतून का ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले लें। हमारा जो है नमक पारे का आटा तैयार है। इस पर थोड़ा सा हम और हाथ से लगा लेंगे। इसको हम ढाँप देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हाँ जी, 15 से 20 मिनट हो गए। देखें तैयार है आटा हमारा बिल्कुल। अब इसमें से हम 3 पेड़े कर लेंगे। 3 पेड़े बने हैं इसके, एक हम लेंगे, तो लगाएंगे थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा छिड़काव करेंगे। अब हम जिस तरह एक रोटी बेल रही हैं इसी तरह बेलना है इसे।
आग से, वो ज़्यादा चौड़ी ना हो लाइन। अब अपने इस साइड से लगाना इसको कट। थोड़ा बड़ा बनाना है तो बड़ा कट लगेगा इस तरह। फिर आपको नमक पारा बड़ा चाहिए तो ये देखिए, जहाँ से नहीं चिपका है तो वो आज हमारा है वो उठ रहा है इस तरह। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको इस साइड से उठाना है आपने, उठाते जाना सबको। इसी तरह हमने दूसरा बेड़ा लेना है और रोटी बेलनी है। इसी तरह हमने कट लगाना है छुरी की मदद से और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने फ्राई ऑयल को डाल लिया है और चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। चूल्हा हमने ना बहुत ज़्यादा लो रखना है ना बहुत ज़्यादा हाई रखना है, मीडियम साइज में। ये देखिए नमक पारा हमारा फ़ौरन से ऊपर आ गया, इसका मतलब है हमारा जो ऑयल है वो रेडी है। अब हम इसमें सारे ये एक साथ डाल देंगे। देखिए सारे हमारे नमक पारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर आ रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा हिलाएंगे इस तरह करके, ताकि जो साइड हैं इसकी हो जाए। अब हम उलट पुलट कर देंगे ताकि ये दोनों साइडों से सिक जाए। देखिए जब इस तरह की आवाज़ आने लग जाए इस तरह की, तब हमारे जो नमक पारे हैं वो रेडी हैं। ये देखिए कितने प्यारे बने हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में भी अच्छे होंगे। ऑयल चेक करने का जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है प्लीज़ वही तरीका अपनाइएगा, नहीं तो आपके नमक पारे जल जाएंगे। एक नमक पारा डालकर ऑयल में देख लीजिएगा, अगर वो फ़ौरन से ऊपर आ गया तो ऑयल आपका रेडी है नमक पारे फ्राई के लिए। बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।